नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी का तहे तहे दिल से धन्यवाद कि आज हमारा और आपका ये YouTube चैनल जो है वो 700 लोगों का हो गया है। तो आप इसी तरह से हम पे प्यार बरसाए रखें और मैं आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसको ऐसा सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में तो पूछा जाता ही है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में धोखा दे देता है। यानी आप कितना भी इसको पढ़ लीजिए, आपसे गलत होना तय है। तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा संयम रखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक देखेंगे नहीं तब तक आपके साथ समस्या होते रहेगा। और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार पूछेगा या कल पहली बार पूछ रहा था। ये हर एग्ज़ाम में आता है और आपको जब भी आएगा तो आप याद रखिएगा 90% लोग जो हैं इसको गलत कर ही देते हैं। तो आपका मेरा बस एक कहना मानिएगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और 3-4 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो फिर आपको कभी दिक्कत होगा नहीं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल क्या कहा है? कह रहा है कि 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में हुआ लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न होना तो आप याद रखिए, कभी भी आपसे लाभ हानि पूछा जाए तो ये लाभ हानि तभी निकाला जा सकता है जब आपके पास, याद रखिएगा, कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों हों। तो इस तरह के प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले रेशियो में एक टाइप देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप लिख लीजिए 42 CP बराबर है किसका? 36 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो ये हो गया। अब देखिए, रेशियो में आप टाइप पढ़े होंगे, एक टाइप रेशियो में पढ़ना है कि 2A बराबर 3B। और आपसे वहाँ पूछा जाता था कि बताइए A/B क्या होगा। तो आप क्या पढ़ते थे कि जो जिसके साथ होता है उसका नहीं होता है। जैसे A के साथ अगर 2 है तो A 2 का नहीं है, A का मान 3 होगा। और B के साथ 3 है तो B का मान जो होगा वो 2 होगा। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ से CP और SP निकालें तो पहले तो जो काट रहा है उसको काट लीजिए। तो 6 से काटिएगा, 6 छक 36, और 6 से काटिएगा, 6 सत्ते कितना? 42। यानी CP/SP निकालें तो कितना आएगा? तो कहें सर CP का मान कितना हो जाएगा? इसका अपोजिट वाला, यानी कितना? 6। और SP का मान क्या हो जाएगा? तो इसके अपोजिट में कितना है? 7। तो अब यहाँ से आपको एक रेशियो मिल गया कि क्रय मूल्य 6 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 7 रुपया। तो आपसे पूछा है कि लाभ हुआ कि हानि। तो बताइए, कोई सामान अगर आप 6 रुपया में खरीदते हैं और 7 रुपया में बेचे हैं तो लाभ ही हुआ होगा। तो कितना का लाभ हुआ? 1 रुपया का। कितना रुपया में? 6 रुपया में। और आपसे पूछ रहा है प्रतिशत बताइए, तो गुना कितना लिखिएगा? 100। क्योंकि देखिए, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य और गुने क्या? 100। देखिए, प्रतिशत अगर आपसे लाभ पूछे तो ये होता है लाभ और बटा में क्रय मूल्य और इंटू कितना? 100। अगर हानि पूछेगा तो याद रखिएगा कि ये लॉस और बटा में नीचे CP और इंटू कितना? 100। यानी हानि पूछेगा तो याद रखिएगा, हानि को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को नीचे, और गुना कर देंगे 100 से, तो प्रतिशत हानि निकल जाएगा। इनकी ये प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हो गया, ये प्रतिशत हानि का फॉर्मूला हो गया। अब 1/6 है तो देखिए इसका मान बहुत से लोगों को याद होता है। कितना होता है? 16.2/3%। लेकिन अगर किन्हीं को नहीं याद है तो आप इसको काटिए। 2 से काटिएगा तो 3 बार में, और 3 से 2 से काटिएगा तो 50 बार में। और 50/3 का मतलब है कि आपका उत्तर हो जाएगा कितना? 16.2/3%। तो आइए इसी तरह का एक और सवाल लेते हैं हम लोग। देखिए, ये सवाल सेम उसी तरह का है, ये भी रेलवे का ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें कहा है कि यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, फिर से वही वाला सवाल है। कह रहा है कि यदि 63 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है? 54 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो निकालिए। तो आप क्या लिखेगा कि 63 CP बराबर हो जाएगा कितना? 54 SP का। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है कि तो लाभ या हानि प्रतिशत। अभी हम आपको बोले थे कि लाभ हानि तभी निकल पाएगा जब आपके पास CP और SP का रेशियो होगा। तो पहले तो अगर ये दोनों कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो कहेंगे सर बिल्कुल कटेगा। तो 9 से काटिएगा तो 9 सत्ते 63 और 9 छक 54। यानी कि यहाँ से अगर हम CP/SP निकालें तो क्या होगा? तो कहेंगे सर CP का मान 6 हो जाएगा और SP का मान 7 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें प्रतिशत लाभ या हानि, तो कहेंगे सर यहाँ से तो लाभ हो रहा है तो लाभ होगा, तो याद रखिए प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए।
तो कितने रुपए का, 1 रुपये का, कितना में, 6 में, और किस पूछा है प्रतिशत, तो गुना कर दीजिए 100 से। और अभी आप पढ़े थे कि 1/6 का मान कितना होता है, तो कहेंगे 16.2/3%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही सवाल है जो आपको हमेशा धोखा देता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं या बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। अब देखिए हर चीज़ शॉर्ट में संभव नहीं है, इसके लिए आप सिर्फ 2 लाइन लिखिएगा तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो अब देखिए इस तरह के सवाल में करना क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। कह रहा है, पहले तो हम प्रश्न को पढ़ देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी लाभ प्रतिशत पूछा है। तो ये लाभ प्रतिशत कब निकलेगा, कहते हैं सर ये तभी निकल पाएगा जब हमको सीपी और एसपी चाहिए। तो देखिए इस तरह का प्रश्न हो ना कि इतना हम खरीद के इतना बेच दिया, तो आप याद रखिए कि जितना खरीदा है उतना ही बेचेगा। जैसे समझिएगा कि अगर हम कोई 50 वस्तु खरीदे हैं और अगर 50 वस्तु ही बेचेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। यानी कि खरीद और जो विक्रय मूल्य का जो वस्तु होना चाहिए इस तरह के प्रश्न में वो हमेशा बराबर होना चाहिए। और यहाँ से आपको देखिए लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है ना, तो इसका 2 फॉर्मूला याद रखिएगा कि एक कि लाभ बराबर क्या होता है, तो कहें सर लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। यानी कोई वस्तु को हम 20 रुपये में बेचे और 15 रुपये में खरीदे होंगे तभी तो लाभ होगा। इसी तरह से एक हानि का भी फॉर्मूला होता है, वो भी ध्यान रखिएगा। हानि कब होगा, यानी कि खरीदे हैं ज़्यादा में और बेचे हैं कम में। जैसे हम कोई सामान को 20 रुपये में खरीदे और बेच दिए उसको 15 रुपये में, तो हमको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब इस सवाल को समझिएगा। देखिए 3 4 5 सवाल इस तरह काम लिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले तो कह रहा है कि यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ पूछा है तो पहले लाभ वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर लाभ तब होगा जब एसपी क्या होगा, बड़ा, और सीपी क्या होगा, छोटा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचा है, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 33 बेचा है तो आप यहाँ लिख दीजिए 33 एसपी। अब सोचिए कि 33 को बेचा है कपड़ा तो 33 को पहले खरीदा भी होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 33 सीपी। माइनस था तो माइनस लिख देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। अब कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है, 11 मीटर कपड़ा के। अब क्रय मूल्य क्या होगा, तो सीपी, और विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है तो यहाँ क्या लिख देंगे, एसपी। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो आइए सोल्व करते हैं। तो सोल्व करिएगा तो देखिए एसपी वाला को एसपी वाला की तरफ कर दीजिए और सीपी वाला को सीपी वाला की तरफ। तो देखिए ये सीपी इधर क्या है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा कितना, 33 सीपी। अब देखिए एसपी इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 33 सीपी एसपी में से 11 एसपी घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 22 एसपी बचेगा। अब जरा सा सोचिए कि इसको कट रहा है कुछ, तो कहेंगे सर बिल्कुल कट रहा है, तो काट लीजिए थोड़ा। तो देखिए काटिएगा तो 11 दूना 22 और 11 तिहाई 33। अब सीपी अनुपात एसपी हमको निकालना है, क्योंकि ये अगर निकल गया तो हमारा क्या होगा, लाभ हानि आराम से निकल जाएगा। तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 2, और एसपी का मान कितना हो जाएगा, तो ये वाला 3। यानी अब समझिए कि कोई सामान आप खरीदे थे 2 रुपये में और बेचे हैं 3 रुपये में, तो बिल्कुल लाभ होगा। तो कहेंगे सर कितना लाभ होगा, तो 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ हुआ कितना में, तो 2 रुपये में का। एक क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, और पकड़ा प्रतिशत में बताइए तो 100 से गुना कर देंगे। 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। यानी आपका लाभ जो होगा वो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अब जो प्रश्न है उसको आप क्या करिएगा, पहले खुद से बनाइएगा तब मेरा सॉल्यूशन देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक और सवाल हम देखते हैं इस तरह का। तो सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल कहा है कि 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए फिर से जो प्रश्न पूछा है आपसे वो लाभ प्रतिशत पूछा है। तो पहले तो आपको जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आप फॉर्मूला लिखिए कि लाभ बराबर क्या होगा। तो लाभ बराबर होता है एसपी बड़ा, और इसमें से क्या घटाना होगा, सीपी छोटा। तो एसपी माइनस सीपी। तो कह रहा है कि 72 वस्तु को बेचने पर, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, 72 एसपी, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो 72 बेचे हैं तो 72 खरीदे भी होंगे, तो 72 सीपी भी लिख दीजिए यहाँ। अब इसके बाद ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ देखिए कह रहा है कि 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है,
तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है 9 वस्तु के, लेकिन क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो यहाँ लिख दीजिए विक्रय मूल्य। अब सोल्व करिए इसको, तो फिर से वही वाला सवाल कि एसपी वाला को एक तरफ कर दीजिए और सीपी वाला को एक तरफ। तो इसको देखिए यहाँ सीपी जो है ये माइनस में है ये वाला, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा क्या 72 सीपी। और इसके बाद देखिए इसको इधर ले जाके घटाइएगा, तब 72 में से 9 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 63 और एसपी। अब आप क्या करना है, तो कहेंगे सर हमको निकालना है सीपी अनुपात एसपी का रेशियो। तो सीपी अनुपात एसपी कैसे निकलेगा, तो कहेंगे देख लेते हैं, काट लेते हैं कुछ अगर कटता है तो अगर काटिएगा तो देखिए ये 9 से कटेगा, 9 से 63 और 9 अठे 72। तो देखिए सीपी का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 7 और एसपी का मान कितना हो जाएगा तो 8। अब ज़रा सा सोचिए कि कोई सामान को आप खरीदे हैं 7 रुपये में और बेच रहे हैं 8 रुपये में, तो लाभ होगा कि नहीं, तो कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो कितना रुपये का, तो 1 रुपये का। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहे थे, कह रहे 1 रुपये का लाभ हुआ है कितना में, क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य पर लाभ हमेशा निकाला जाता है, तो 7 और गुना कितना से करिएगा तो 100 से, और 1/7 के मतलब आपको पता होता है कि कितना होता है 14.2/7%। अब अगर नहीं समझ में आता है तो इसको भागा दे करके आप कर लीजिएगा। आगे देखिए सवाल इसी तरह का एक और ले लेते हैं। देखिए फिर से वही सवाल, आपको लगेगा कि समय है, सवाल सेम है, लेकिन देखिए वहाँ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था और यहाँ क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो देखिए फिर से सवाल क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार आपसे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, पूछा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या बोले थे कि जो पूछेगा उसका फॉर्मूला, तो हानि का पूछा है तो यानी कि लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी बड़ा और एसपी क्या छोटा। अब सवाल क्या कह रहा है कि 72 वस्तु को बेचने पर, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 72 और एसपी, फिर यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, तो 72 को अगर बेचा है तो इसका मतलब पहले 72 को खरीदा होगा, तो यहाँ लिख लीजिए 72 सीपी और बराबर है तो बराबर। और कह रहा है कि 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो 9 वस्तु के बराबर हानि हुई है, लेकिन विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य, तो इस बार क्रय मूल्य है तो यहाँ लिख लेंगे 9 सीपी। अब जरा देखिए हम क्या बोले थे कि एसपी वाला को एक तरफ और सीपी वाला को एक तरफ, तो देखिए ये सीपी है इसको इधर लेके जाइए और ये एसपी है इसको इधर लेके आइए, तो देखिए क्या होगा, तो कहेंगे सर 72 एसपी माइनस में है तो इधर लेकर आएंगे तो 72 क्या हो जाएगा एसपी प्लस में, और ये देखिए ये 9 सीपी जो है वो प्लस में है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 72 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 63 और ये क्या हो जाएगा सीपी। अब हमको चाहिए सीपी अनुपात क्या एसपी, तो सीपी अनुपात एसपी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ समझिएगा कि 9 से काटिएगा तो 9 से 63 और 9 अठे 72, तो देखिए इस सीपी का मान कितना हो गया आपको 8 और एसपी का मान कितना हो गया 7, यानी कि कोई वस्तु आप खरीदे थे कितना रुपये में 8 रुपये में और बेच कितना में रहे हैं 7 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि होगा, तो कहेंगे सर 8 रुपये में अगर खरीदे हैं 7 रुपये में बेचेंगे तो हमको नुकसान ना हो गया कितने का 1 रुपये का, तो 1 का नुकसान हुआ कितने में 8 में और इंटू कितना 100 और 1/8 के मतलब होता कितना है, तो कहेंगे सर 12.5%। और अगर आपको निकालना है तो देखिए 4 से काटिए 4 दूना 8 और 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100 और देखिए 25/2 के मतलब कितना हो जाता है 12.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और सवाल लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 7, अब ये भी सवाल लगेगा कि सेम है, तो देखिए यहाँ पर सेम है नहीं। अब सवाल ये क्या कह रहा है, तो ये सवाल कहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको हानि प्रतिशत कह रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे सर हानि का फॉर्मूला लिखेंगे, तो देखिए लॉस कितना कह रहा है, तो कह रहे हैं कि लॉस बराबर होता है क्या, तो सीपी बड़ा और एसपी छोटा तब ना लॉस होगा, तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब निकालिए, तो कह रहा है कि क्या कि 72 वस्तु को बेचे हैं, तो 72 वस्तु को बेचे हैं तो यहाँ हो जाएगा कुछ 72 एसपी, यानी 72 खरीदे भी होंगे, तो कहेंगे बिल्कुल 72 सीपी और माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। अब कह रहा है 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एसपी और बराबर है तो बराबर कर दीजिए। अब देखिए क्या करिएगा, तो एसपी इधर पर माइनस में है इधर लेकर आइए, तो देखिए ये भी एसपी है ये भी एसपी है, तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 81 एसपी और बराबर क्या होगा
72 CP। अब काटिए इसको, तो काटिएगा तो देखिए आपका क्या होगा, 9 से 9 8 72 और 9 9 81। अब CP अनुपात SP चाहिए आपको, तो बताइए CP का मान कितना है, तो कहेंगे सर CP का मान हो जाएगा ये वाला 9 और SP का मान हो जाएगा 8। तो CP 9 और SP कितना हो जाएगा 8। आप समझिए कि कोई सामान को आप खरीदे हैं 9 रुपये में और बेच कितना में रहे हैं 8 रुपये में, तो लाभ होगा कि हानि, तो कहेंगे सर यह तो हानि हो गया, कितना का 1 रुपये का, और 1 रुपये का हानि हुआ कितना रुपया पर 9 रुपये पर। और पूछ रहा है प्रतिशत बताइए, तो 1/9 के मतलब कितना होता है, तो कहेंगे सर 1/9 के मतलब होता है 11.1/9%, यानी ये आपका हो जाएगा हानि। आगे देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए ये सवाल है, कह रहा है सवाल में कि 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, तो X का मान ज्ञात कीजिए यदि इस लेन देन में आपको 25% लाभ हुआ है। तो देखिए ये वाला जो सवाल है ना वो शुरू वाला ही सवाल है, तो इसको कोई दिक्कत है नहीं। आप देखिए बना करके बनेगा कैसे। तो कह रहा है कि 25 आइटम का कीमत यानी कि 25 वस्तु का जो क्रयमूल्य है ना वो बराबर है किसका, तो कह रहा है कि X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर, यानी X वस्तु के जो विक्रयमूल्य है ना इसका, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो क्या यहाँ से आप CP अनुपात SP निकाल लेंगे, तो कहेंगे सर काहे नहीं निकलेगा। तो CP का मान कितना हो जाएगा X और SP का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25 यानी कि 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको समझने में, तो कहेंगे सर नहीं। आगे देखिए, तो कह रहा है कि यदि इस लेन देन में लाभ 25% हुआ है, तो 25% का आपका फॉर्मूला आपको पता होगा कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। एक का मतलब कि हम खरीदे होंगे 4 रुपये में तो 1 रुपया ज़्यादा में बेचे होंगे। तो आप सोचिए कि 4 रुपये में खरीदे हैं और 1 रुपया ज़्यादा में बेचे हैं, तो कितना में बेचे हैं 5 में। तो आपसे कह रहा है कि बताइए X का मान क्या है, X का मान ज्ञात कीजिए। तो X का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए 5 का मान 25 है, एक मतलब इस आप ये कह सकते हैं कि इसका कितना गुना है 5 गुना। तो 4 का भी 5 गुना कर दीजिए, X का मान निकल जाएगा। तो 4 का 5 गुना करेंगे तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, यानी X का मान जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 20। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर C आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 पर देखिए, ये ही सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको रेलवे के हर एग्जाम में या किसी भी तरह का एग्जाम दीजिए, रेलवे SSC GD किसी तरह का आपको हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। तो पहले तो हम सवाल को पढ़ देते हैं। तो कह रहा है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि होता है, तो बताइए एक गेंद का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर कभी भी इस तरह का प्रश्न होना तो आप क्या करिएगा ना, एक बार कि इसमें ये जो 720 रुपये है ना इसको आप हटा दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए समझिएगा कि है ये नहीं है। तो अगर नहीं रहता तो आप क्या पढ़ते, तो कहेंगे कि 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये वाला सवाल वही वाला होगा जो हम लोग पीछे पढ़े थे। तो आप बनाइए, अगर हानि है तो यहाँ लिखेंगे क्या लॉस, और बराबर क्या, तो लॉस बराबर होता है CP और माइनस क्या SP। अब ये सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब देखिए तो क्या करा कि 17 गेंद को बेचने पर, तो 17 गेंद बेचे हैं इसका मतलब कि लिखेंगे हम लोग क्या 17 SP। अब 17 बेचे हैं तो 17 खरीदे भी होंगे, तो 17 CP और माइनस है तो माइनस। और कह रहा 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि हुआ है, यानी यहाँ हुआ है 5 गेंद के क्रयमूल्य के बराबर हानि, तो 5 CP और ये बराबर लिख दीजिए। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि CP और SP का अनुपात निकालना है। तो CP SP का अनुपात कैसे निकलेगा, तो देखिए इधर जो है SP है तो इसको इधर ले आइए और CP को इधर लेकर आइए। तो आप कहेंगे इधर लेकर आएंगे तो देखिए ये हो जाएगा 17 SP और बराबर ये देखिए 5 CP है, इधर है 17 CP। तो 17 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर जाके 17 में से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा 12 CP। तो हाँ 12 CP। अब आपसे कह रहा है कि एक गेंद का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ शुरू में आप पढ़िए शुरू से कि 17 गेंद 720 रुपये में बेचे थे, तो 17 गेंद का विक्रयमूल्य दिया हुआ है 720 रुपये। तो यहाँ भी तो दिया हुआ है 17 SP, तो क्या इसके जगह 720 रख सकते हैं, तो कहेंगे सर बिल्कुल। अब रख दीजिए 720 और बराबर क्या रखिएगा 12 CP। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 वस्तु का क्रयमूल्य 720 रुपये है। आपसे एक होकर पूछा है तो काट दीजिए इसको, तो काटिएगा तो देखिए 12 से काटिएगा तो 12 छक्का 72, यानी कि कितना बार में कट जाएगा 60 बार में, यानी एक CP का जो है वो माना गया कितना 60। तो आपसे पूछा एक गो के बताइए तो 60 रुपये हो जाएगा। इसी में कभी कभी पूछ जाता है कि 4 गो के बताइए, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे
आइए देखिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर प्रश्न को पढ़िएगा तो क्या बोला है, कह रहा है कि कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौना बेचा, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय के बराबर हानि हुई, तो प्रत्येक खिलौने का क्रय कितना था। तो देखिए इस तरह के सवाल में भी हम क्या बोले कि अगर आपको इसको बनाना है तो जितना रुपये में बेचा ना उसको आप थोड़ा देर के लिए क्या कर दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए। अब पढ़िए कि कमर ने 18 खिलौना बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय के बराबर हानि हुई। इस बार भी हानि हुआ, तो आप फॉर्मूला किसका लिखेंगे, हानि का। तो हानि बराबर क्या पढ़े थे कि CP बड़ा और SP क्या होगा, छोटा। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 18 खिलौना बेचा, तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, 18 SP। तो 18 बेचा है तो 18 खरीदा भी होगा, तो यहाँ लिख देंगे 18 CP। अब कह रहा है कि 4 खिलौने के क्रय के बराबर हानि हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, 4 और ये CP हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करिएगा कि जो CP वाला है CP वाला की तरफ लेके चले जाइए और SP वाला को SP वाला की तरफ लेके चले जाइए। तो जरा सा समझिएगा कि यहाँ से इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, 18 SP बराबर, ये देखिए 18 CP है, ये 4 CP है, तो प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 14 CP, यानी 18 में से 4 जाएगा 14 CP। अब देखिए आपसे क्या कह रहा था कि कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौना बेचा है, तो यहाँ 18 खिलौना बेचा है, तो 18 खिलौना का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 980। तो आप इसके जगह 980 रख दीजिए। अब यहाँ 980 रख दीजिएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 14 CP। तो यानी कि 14 वस्तु का क्रय मूल्य क्या रुपया हो गया, 980 रुपये। और आपसे कह रहा है ए के बताइए, तो इसको काट दीजिए, तो 14 से काटिएगा तो 14 सत्ते 98, यानी कि कितना बार में कटेगा, 70 बार में। यानी CP बराबर जो आपका मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य 70। इसी में आपसे पूछता है 5 वस्तु का बताइए, तो 5 से गुना कर देते, 6 का पूछता तो 6 से गुना कर देते। अब इसी तरह का एक और सवाल है, देखिए कह रहा है ये सवाल कि 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपको क्या बोले कि अगर इस सवाल को बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना में आप बेचे हैं ये वाला, इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर समझिए कि हम ये 2240 को भी हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। तो इसको आप पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा कि 38 गेंद को बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से वही वाला हानि वाला सवाल आ गया। तो पहले क्या, हानि का फॉर्मूला लिखिए, यानी कि लॉस, और लॉस बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर CP बड़ा और SP छोटा। फिर से वही सवाल। तो अब देखिए कह रहा है कि कितना बेचे हैं, तो 38 गेंद बेचे हैं। तो 38 गेंद बेचे हैं तो पहले तो क्या लिखिएगा, 38 SP और माइनस 38 क्या CP, क्योंकि अगर 38 बेचे हैं तो 38 क्या किए होंगे, खरीदे भी होंगे, और बराबर कितना के, तो 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो यहाँ लिख लीजिए 6 और क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है तो CP हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, तो देखिए CP वाला को एक तरफ कर दीजिए और SP वाला को इधर लेकर आइए। तो SP को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कितना, 38 SP बराबर, देखिए ये है 38 CP और ये है 6 CP, तो प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 38 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 CP। अब थोड़ा यहाँ समझिए आप। इसके बाद आप देखिएगा तो कह रहा है कि 38 वस्तु जो है यानी 38 बॉल, उसको हम कितना में बेचे हैं, 2240 रुपये में। ठीक है, 38 SP की जगह हम 2240 रख सकते हैं, तो कहें सर बिल्कुल। तो यहाँ आप रख दीजिए 2240 और बराबर क्या हो जाएगा, 32 CP। इसका मतलब ये हुआ कि 32 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 2200 कितना रुपया है, 40। तो आपसे पूछा एक होके बताइए, तो 32 से काट दीजिए, तो 32 से तो होता है 224, यानी ये कट जाएगा कितना बार में, 70 बार में। तो CP का मान यहाँ भी कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 70 आ जाएगा। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, B। तो ये टाइप उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप 2-3 बार देख करके और रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया टाइप है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।